बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ करेले और प्याज की रेसिपी। ये मुझे ना एक मेरी यूट्यूब पे प्यारी सी सिस्टर है, जूली सिस्टर, उसकी फरमाइश पे मैं बना रही हूँ करेले की रेसिपी। करेले मैं इसे अपने अंदाज में बनाऊँगी, इस तरह बनाऊँगी कि ये बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। जैसे लोग कहते हैं ना करेले कड़वे बन जाते हैं, इसका एक ख़ास सीक्रेट है। वो सीक्रेट क्या है, ये देखने के लिए ना आपको वीडियो को फुल देखना होगा। एक किलो करेले, इसको मैंने ना नमक लगा के पहले आधा घंटा रख लिया था और इसको अच्छी तरह से 3 से 4 पानी में धो दिया है और खुश्क कर लिया है। और ये मेरे पास ना प्याज कटा हुआ है, ये देखें इस तरह काटे और खुश्क हो चुके हुए। साथ मेरे पास आधा किलो प्याज है, इसको भी मैंने रफली सा ये देखे काट लिया बारीक बारीक सा ना। 1 किलो करेले के अंदर आधा किलो प्याज और तकरीबन आधा किलो ही टमाटर है मेरे पास, थोड़े से कम हो गए, और 5 से 6 हरी मिर्चें। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल के अंदर ना मैं करेले डाल रही हूँ। ऑयल को हल्का सा मैंने गर्म किया, ज़्यादा गर्म नहीं किया। इसके अंदर सारे करेले डाल दिए। 1 कप ऑयल डाला इसके अंदर और करेलों को इसके अंदर ना मैं फ्राई कर लूँगी। 7-8 मिनट के अंदर ना करेले हमारे फ्राई हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं हमने इसको फ्राई करना, बिल्कुल हमने इसको ब्लैक की तरफ नहीं लेकर जाना, वरना वो ना सख्त से हो जाते हैं। हमने सख्त नहीं करना, हमने इसको करना है क्रिस्पी भी रहे और नरम भी रहे। यहाँ पे करेलों को मैं फ्राई कर रही हूँ, ये देखें। इतने मज़ेदार ये करेले तैयार होंगे ना व्यूअर्स, आपने इससे ना मेरी तरह लाजमी बनाना है और आपको ये बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे देखिए करेले फ्राई हो चुके हैं, बस यहाँ तक मैंने इसे फ्राई करना है। और अब मैं इसको निकालने लगी हूँ कढ़ाई के अंदर से। स्ट्रेनर की मदद से मैं सारे करेले इसके अंदर से निकाल दूँगी। अगर हमने इसको और ज़्यादा फ्राई कर लिया ना तो ये सख्त हो जाएंगे और जो खाने में मज़ा नहीं आएगा। अब उसी ऑयल के अंदर ना जिसमें मैंने करेले फ्राई किए हैं, उसके अंदर मैंने प्याज डाल दिया। उसको प्याज को भी मैंने फ्राई कर लेना है। 5-6 मिनट के अंदर प्याज भी हमारा फ्राई हो जाएगा। गोल्डन सा कलर प्याज का लाएंगे हम। अक्सर औरतें घर में करेले बनाती हैं, उनसे कड़वे बन जाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल इसको मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो बिल्कुल ये कड़वे भी नहीं बनेंगे और क्रिस्पी भी रहेंगे। माशाल्लाह से इतने मज़ेदार ये तैयार होंगे। यहाँ पर देखें मेरा प्याज फ्राई हो चुका है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखें। और बस इसको हमने इतना ही फ्राई करना है। अब इसको भी मैं स्ट्रेनर की मदद से ना निकाल दूँगी। ज़्यादा प्याज निकाल दूँगी, थोड़ा सा प्याज का हिस्सा जो है ना इसके अंदर ही रखूँगी, जिसके अंदर मैंने ना मसाला तैयार करना है। ये जो बकाया है थोड़ा सा हिस्सा रखा है ना, इसके अंदर मैं मसाला बना लूँगी। ये टमाटर काट के रखे हैं, टमाटर इसके अंदर डालूँगी। साथ इसके अंदर डालूँगी हरी मिर्चें, 5 से 6 हरी मिर्चें, वो भी मैंने बारीक बारीक काट के इसके अंदर डाल दी हैं। और इसके साथ डालूँगी कुछ खुशक मसाले। 1 चम्मच टीस्पून है ना हल्दी का डाला है और साथ जाएगी इसके अंदर लाल मिर्च। 1 ही चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूँगी लाल मिर्च का। साथ नमक डाल दिया है, आधा चम्मच नमक का डाला है। नमक ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि नमक अगर ज़्यादा डालेंगे तो तेज़ हो जाएगा। करेलों को भी हमने पहले से लगा के रखा हुआ था। अब इन सारे मसालों को इस प्याज के अंदर अच्छी तरह से ना बुनाई कर लेंगे। इतना पकाना है कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। 2-3 ना घूंट पानी के इसके अंदर डालूंगी ताकि हमारे टमाटर ना गल जाएं। ज़्यादा नहीं डालना, 2 से 3 घूंट पानी के डालने हैं, जिससे हमारे टमाटर गल जाए और मसाला भी अच्छी तरह से भुना जाए। यहाँ पे ये देखें मसाले की बुनाई हो रही है और ये देखें इसने ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया और टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत मसाला तैयार हो चुका है। इसके अंदर मैं साबुत मिर्चें डालूंगी, हरी मिर्चें 3। पहले नहीं मैंने डाली थी क्योंकि फिर वो नरम हो जानी से ज़रा क्रिस्पी क्रिस्पी मुंह में आया तो मज़े की लगती है। इस मिर्चों में मोटी वाली मिर्चें हैं, इसके अंदर ज़्यादा तेज़ नहीं होती ना, खाई भी जाती है। अब जो प्याज और करेले मैंने फ्राई करके रखे हुए थे ना, दोनों इस मसाले के अंदर डालेंगे और इन चीज़ों का ना मसाले के साथ ना अब अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसका सीक्रेट क्या है जिससे हमारे करेले करवे ना बने, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इसका सीक्रेट क्या है। ये चीज़ें अच्छी तरह मसाले के अंदर ये देखिए 2 से 3 मिनट में मिक्स हो गए हैं और भुने भी जा चुके हैं मसाले के अंदर ना करेले और प्याज। यहाँ पर मैं डालूँगी 1 कप भर के ना दूध का। दूध डालने से ये होता है कि करेले जो होते हैं ना कड़वे नहीं बनते, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते।
आप दूध में ये पका के देखें एक दफ़ा करेले, इतने मज़े के, और इसका फ्लेवर भी एक अलग होगा। इतने मज़े के तैयार होंगे ना, यकीन माने आप उंगलियां चाट के इसे खाएंगे। इतने मज़े के ये तैयार होंगे और बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। सारे करेले का ना मैंने दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसे 10 से 15 मिनट के लिए ना दम पे रख दूँगी, हल्की आंच पे, ताकि इससे दम भी लग जाए और दूध भी जो मैंने डाला ना वो भी इसके अंदर खुश्क हो जाए। यहाँ पे देखें 10 से 15 मिनट हो गया करेलों को दम लगा हुआ। ये देखें माशाल्लाह से इसका अंदर जो मैंने दूध डाला था ना वो भी खुश्क हो गया। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब माशाल्लाह आपको नज़र आ रहे होंगे कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये अच्छी तरह से मेरे पक भी गए। इतने लजीज है ना, आपको इतने पसंद आएंगे जब आप इसे बनाएंगी। अब मैं आपको इसे ना डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें पके हुए करेले हैं। चूल्हे को मैंने नीचे से अब बंद कर दिया है। डिश आउट करती हूँ फिर आपको मैं दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखिए मेरे करेले तैयार है। इसको मैंने प्लेट के अंदर डिश आउट करके रख दिया। देखिए कितने खूबसूरत और मज़े के लग रहे हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरे करेले और प्याज की रेसिपी पसंद आए तो आपने इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, फैमिली दोस्तों में शेयर भी करना है। जो चैनल पे आने वाले नए लोग हैं ना, सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। जूली सिस्टर, ये देखिए मैंने ख़ास आपके लिए करेले और प्याज बनाए हैं। अगर आपको ये पसंद है तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।